कि सर क्या कर रहे हैं। बेहतर बेहतर बहुत बेहतर। हाँ अच्छा, आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है? अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो बोलिए बंद कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे मतलब ठीक है। चलो तो अभी हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। क्लास पहले क्लास सेट करेंगे, ये क्लास 6 नहीं है, हुआ करता था, अभी आज के लिए ये क्लास हो गई 11, ठीक है। चलिए नंबर स्टूडेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। हिंदी को हम फिजिक्स में चेंज करते हैं। किसी को ये पूछना है कि क्यों चेंज नहीं किया सर, मत पूछिए यार। आज का डेट बता दिया आप लोग, 26 से 25, 27। अरे यार इतनी जल्दी भाग रहा है। 27 7 and 7 7 है कि 6 अभी एक साल आगे नहीं पा रहे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमको यहाँ पर लिखना है फिजिक्स, ठीक है। 11 तू नहीं समझेगा ऐसे प्लीज। हाँ चैप्टर नंबर, चैप्टर 2 मोशन एंड इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सुनिए, हेलो, हम आपके लिए दो बात बोलना चाहेंगे। मान लीजिए कि हम लोग साइकिल में जा रहे हैं, दो बच्चे, ठीक है, साइकिल में जा रहे हैं, दोनों साथ में स्टार्ट किया, सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अचानक किसी कारण किसी का टायर पंक्चर हो गया या साइकिल में कुछ खराब हो गया, ठीक है, उनके जिसके कारण उनको रोकना पड़ा। अब क्या हुआ, हाँ जिसके कारण उसको रोकना पड़ा, ठीक है, साइकिल, लेकिन साथ वाला उनके चलते नहीं रुका, वो क्या किया, कंटिन्यू अपना साइकिल को चलाता रहा, ठीक है। एक दिन बाद या 24 घंटा बाद या 12 घंटा बाद हम लोग देख रहे हैं कि वो आपसे काफ़ी आगे निकल गए। आपके पास दो ऑप्शन है, उनके साथ, उनके पास जाने के लिए, उनके साथ पकड़ने के लिए, क्या है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, तो जिस स्पीड से पढ़ रहा है या चल रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में चलिए। और एक बात, वो बीच में हो सकता है कि फिर से ब्रेक ले, कहीं पर हो सकता है वो ब्रेक ले, वो टाइम आपको कहेगा, उस टाइम आपको ब्रेक नहीं लेना, ताकि उनके साथ आप पूछ सको। समझ रहे बात को, समझ पाए बात, बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ ये चीज़ सबके साथ होने वाला है, मतलब ऐसा ना करके हो, किसी का भी कुछ भी हो, किसी को घूमने जाना हो या किसी का कुछ हो गया हो, ठीक है, तो आपको अपना बेहतर टाइम को बढ़िया से निकलना चाहिए, किसमें, प्राइम में, ठीक है, ताकि आप बाकी लोगों के साथ चल सकें, क्लियर, ठीक है। आप जो 4 दिन 10 दिन जो भी हो, ठीक है, आप पीछे हैं, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ है, अभी एक साल अभी भी टाइम है, ठीक है। आपको क्या करना, कवरेज करना, ठीक है, तो एफर्ट डालना है, सबको पूरा करना, ठीक है। जो टॉपिक छूटा है आप क्या कीजिएगा, वो अपना फ्रेंड से टॉपिक से देखते हुए कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या यूट्यूब है, या साथ ही साथ हम भी हैं, ठीक है, कहीं से भी कवरेज कीजिए, ठीक है, आपको सबके साथ में चलना है, क्लियर, ठीक है। अब हो गया, अब टॉपिक में आए, चलो, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब हम लोग क्लास, सॉरी देखिए, मैथ जब पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ में है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जनरल जो इक्वेशन है ना, y बराबर x प्लस, सर इसको बताने का क्या पर्पज है, आगे जैसे हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे ना, या आपका वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसका अलग अलग कर्व है, अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। जब तक हम लोग ग्राफ को बनाना नहीं सीखेंगे, हम लोग वो टॉपिक को बढ़िया से क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले स्ट्रेट लाइन का हम लोग जो इक्वेशन है ना, इसको बढ़िया से क्लियर करते हैं, ताकि आपको कोई भी फिगर आए, ठीक है, आप उससे घबराएंगे, आपको लगेगा अरे यार इसका तो फिगर ये होगा, इसका फिगर होगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन देंगे, उनका फिगर बना देंगे, समझ में आया। पहली बात, इनको हम लोग बढ़िया से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए होगा, वो ग्राफ चाहिए, ग्राफ, ठीक है।
ये तो हम लोग क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल को क्या एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत? चलो, ये जो वाई है ना, जब मैथ में पढ़िएगा या फिजिक्स में पढ़िएगा तो इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, इनके साथ रिलेशन मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए y बराबर होगा i को, कैसा रिलेशन है सर कि अगर x के वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं, देखो ना तो ठीक है आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वहाँ तक पहुँच रहा है, फिर ठीक देखिए इसका क्या रिलेशन है, देखो ना ये फंक्शन हो गया, इसका रिलेशन तो इसमें है कि अगर हम x का वैल्यू में चेंज करेंगे y का वैल्यू में चेंज, फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू हम 0 लें y क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब क्या है सर कि जैसे जैसे y का वैल्यू में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू में चेंज कर रहे हो y का वैल्यू में चेंज आ रहा है, मतलब इनके साथ रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपका तबीयत खराब है तो हमको पता भी नहीं था, हमको फर्क भी नहीं पड़ा, क्या आपके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, बहुत मान लीजिए कहीं पर मुंबई में किसी का एक्सीडेंट हो, ठीक है, हमको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा यार, मेरा कौन लड़का है, क्यों लड़का है, कितना लोग मर रहा है, हम आपके लिए नहीं बता रहे थे मतलब इसका ये है, मतलब बोलने का ये है कि अगर इनके साथ आपका रिलेशन है, उनके दुख या खुशी में आपको भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप लोगों का कोई अच्छा सा जॉब मिलता है, ठीक है, आप लोग खुशी होते कि नहीं, घर में कोई परेशान है तो आप लोग परेशान होते कि नहीं, क्योंकि उनके साथ आपका रिलेशन है। अब पता चला कि मेरे घर में किसी को IAS ऑफिसर मिल गया, ठीक है, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, फर्क पड़ेगा कि आपके साथ मेरा रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो रिलेशन इनके साथ रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, x और y में रिलेशन है, ठीक है, तो देखो इसमें है y मतलब ये इसको दिखा रहा है, ठीक है, और ये है x जो है ना ये x दिखा रहा है, ठीक है। सर आप m और c के बारे में बात नहीं करते, ये चीज देखिए, ये चीज को हम लोग क्लियर नहीं करेंगे ना तो जो ग्राफ बन रहा है सब उसमें हम लोग का कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको बढ़िया से क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक। सर इसमें 4 चीजें हैं, आप 2 चीज दिखा रहे हैं, एक दिखा रहे y दिखा रहे हैं, इसमें x है y है, x है y है m है, पहले m को क्लियर करते हैं कि m क्या होता है, ठीक है, m को बोला गया है स्लोप, क्या बोला गया है, अच्छा स्लोप के बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है, आइडिया नहीं है, हम लोग आइडिया करेंगे स्लोप को जब हम लोग लिखेंगे ना इसको और लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, और लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आप लोग को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं, हम समझाएगा, ठीक है, आप हम समझाने वाले, ठीक है, ये मान लेते हैं 2 है, ठीक है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 6 है, ठीक है, तो बड़ा करते तो अच्छा रहता है, बड़ा करते ये ताकि हम बढ़िया से समझ पाए, इसलिए बोलते हैं जब हम अपना करेंगे ना तो फिर पूरा पूरा ये बनाएंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक बोल रहेगा, ठीक है, ताकि हम अपना चीज़ों को बढ़िया से आप लोगों के सामने रखना है, ठीक है। देखो इनको हम लाना था यहाँ तक, मजबूरी है कि ये सब रोकना पड़ता है, ठीक है, तो हम मजबूरी में क्यों जिए जब मेरे पास ऑप्शन है नहीं, स्कूल का है ना, हम अपना पर्सनल हो सकता है या पूरा बोर्ड पूरा स्कूल को ही बोर्ड कर देते हैं, अब फॉर्मूला इधर स्टेट स्लोप का फॉर्मूला लगा रहता है, इधर स्टेट लाइन का इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन इधर मोशन इन स्टेट लाइन, क्या क्या करवा दिया इन करेंगे ताकि आपको कोई स्कूल आने के बाद ही पढ़ाई वाला फीलिंग आने लगेगा, हाँ कोई नहीं, चलो अब उसका नहीं बोलते हम लिखता है, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, ये दोनों का ही जो वैल्यू है ना वो 0 लिखा है, ठीक है, ये ओरिजिन। अब देखिए आप हम हॉरिजॉन्टली आगे के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली आगे के ऊपर, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना वो, अब 2 ही मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, क्या बताना, ठीक है, तो उसके बाद और उनके बाद ये उनके बाद
8 इनके बाद 8 इनके बाद 12। अगर जो और आने का मन है ठीक है। ये मान लिया यहाँ 4 होना चाहिए, ये मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए 8, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ यानी कि और कर सकते हैं, इतना मैं हमको कर रहा हूँ। आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक हम लाइन खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, एक लाइन खींचना चाह रहे हैं। वो लाइन क्या होता है, वो लाइन है y बराबर एक लाइन है जिसका इक्वेशन, हर लाइन में एक इक्वेशन है, ठीक है, हर लाइन में एक इक्वेशन है, ठीक है। कोई भी लाइन होगा, चाहे कर्व हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सब बाद में समझिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा ये नहीं दिया, अगर कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको कुछ समझ में आने वाला, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक इक्वेशन है, मतलब एक का y में एक रिलेशन, ठीक है। तो हम x का वैल्यू को देखिए, x का वैल्यू को चेंज करें तो y का वैल्यू में चेंज आएगा। अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना आएगा, अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। x 2 रखने से y का वैल्यू भी 2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू कितना 2 आएगा। देखिए x का वैल्यू इधर है ना 2, तो y का वैल्यू कितना है, ये तो कोई दिक्कत है, चलो तो मैं ठीक है, समझ में आया कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, तो ये कितना आएगा 6 8, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, जो वैल्यू इनका है वही वैल्यू इनका, समझ में आ रहा है, इसी का वैल्यू इनमें जा रहा है, इक्वल टू मतलब ये होता है, ठीक है, इनका वैल्यू उसमें जा रहा है, ठीक है। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा 10, ठीक है। तो इसका 4 उसका भी 4, ठीक है, इनका 6 तो इनका भी, इनका 8 इनका 8 इनका भी 8, इनका 10 तो इनका भी 8, इनका 12 तो इनका भी 12। किसको लग रहा है कि सर 10 तो यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऊपर से आपको एक समझ में आया, कोई दिक्कत। आप हम पूरे डॉट को मिला, एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट डॉट को मिला रहे हैं, डॉट को मिलाए तो मेरा ये आ रहा है, ठीक है। ये एक लाइन बनाएंगे, कौन सा लाइन, क्यों, एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, कहीं कर्व नहीं है, ठीक है। स्टेप लाइन है, एकदम सीधा सा लाइन है, वो भी स्टेप ऐसा रहता कर्व लाइन हो गया, ऐसा रहता कर्व लाइन हो गया, ठीक है। स्टेप है, कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब एक चीज बताने की पहले इनको और इनको, हाँ इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इनको आप इनको y बराबर x, देखिए y और y में कोई डिफरेंस है नहीं, देखिए m का वैल्यू है यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्या है, ऐसा कर लिख सकते हैं आप और प्लस 0 कर सकते हैं, किसी को ऐतराज, कोई दिक्कत। आप ये दोनों हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो देखिए y में तो कोई चेंजिंग नहीं है, m का वैल्यू कितना आया कंपेयर करने का, ठीक है, c का वैल्यू कितना आया, क्या वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है। अब देखो ये चीज को हम समझाएंगे, ये चीज क्या होता है, इनको हम लोग नाम देंगे स्लोप, क्या होता है चेन, देखिए चेन, ये चेन बताएंगे, चेन कैसे, मान लीजिए कोई देखिए तो बस 100 टका था, ठीक है, 10 टका खा लिया, 100 टका था 10 टका कम खा लिया, क्या चलो 50 टका खर्च होता है, यार ये मुस्कुरा रहा लग रहा है कि इनको और खर्चा करने का नहीं होता ना, कि इनको ऐसा फील होता ना कि यार 100 टका है तो हम 10 टका खर्चा क्यों करें, 50 टका करते हैं यार, क्या मुस्कुराने का मतलब यही होता है ना, सर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते हैं 100 टका, चलो ठीक है,
चलिए 100 है, 50 खर्चा है, 50 नहीं 40 ठीक है, 40 तो आपके पैसा में चेंज आएगा कितना का चेंज आएगा, मतलब बचेगा कितना, कैसे किए फाइनल माइनस खर्चा, ये फाइनल आपके पास कितना पैसा था, इसमें घटा कितना गया, चेंज आ गया 40 का 50 का। देखिए ये जो है ना वाई एक्सिस में चेंजिंग बता रहा है, फाइनल में कितना है और इनिशियल में कितना कितना चेंज हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में चेंज बता रहा है, ये फाइनल एक इनिशियल, ठीक है। इस ग्राफ में आप कहीं भी देखिएगा चेंज किसी इंटरवल में तो समझ ना 2 से 4, 4 से 6 किसी भी इंटरवल में देखिएगा ना तो आपका स्लोप हमेशा ऑन ही आएगा, कि आपका स्लोप ऑन बता रहा है, इस लाइन में ऑन बताया कि नहीं। तो हम एक पार्टिकुलर टाइम में देखते हैं सही में मेरा चेंज ऑन आ रहा है, मान लेते हैं कि 4 से लेकर 6 में किससे देखेंगे 4 और 6 में, या 4 और 2 में देखते हैं, इतनी देख रहे, ठीक है, कि मेरा चेंज कितना आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को बहुत शौक है। देखिए दूसरा हमको प्रोजेक्ट देखना है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ तक जाना है कि नहीं। इस टाइम देखिए, इस टाइम देंगे फाइनल कौन है, ये की है, इसको एक बोलेंगे, इसको 100 मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग किया ना, 100 मान लेते हैं। अब देखो इस बीच में हम जब ग्राफ को देखते हैं, मेरा ये ग्राफ, तो y एक्सिस में चेंज देखिए कितना है 2 था ना, इसमें ये y1 हो गया 2, देखिए यहाँ पर देखना है ना फाइनल x2, वहाँ पर आपको y देखना है, y कितना है y, चलो हमको चारों का वैल्यू मिल गया, मिला कि नहीं, चारों का वैल्यू मिल गया, अब इसमें पुट कीजिए y2 का वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू बताओ, सॉरी y1 का वैल्यू बताइए, ये ना है। अब देखिए x2 का वैल्यू बताइए, x1 का वैल्यू बताइए, 2/2 कितना आया, दिक्कत कट के कितना आया वहाँ, ये क्या है मेरा स्लोप, ये आया। आप किसी भी जगह पर देखिए, इस ग्राफ में किसी भी जगह पर देखिए चलिए, आपको हमेशा स्लोप क्या देगा, 1 देगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हमेशा स्लोप 1 देगा, स्लोप मतलब भी होता है चेंज, ठीक है। इसको आगे जाके डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, आगे जाके कितना चेंज होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन आगे होगा। और कहाँ पर है, हाँ आप बात सर सी बच गए, सी क्या है, क्या होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट समझ लिया ना, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, वो जो लाइन है ना वो y में कहाँ पे भी मिला, कट रहा है, इंटरसेप्ट मतलब कट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए हम ये जो लाइन है ना, ये लाइन है x और y कहाँ कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है 0 0, तो हमको x का नहीं देखना है, y का देखना है, y को कितना में काट कर रहा है, ठीक है, y का भी तो वैल्यू 0 है, जो y का वैल्यू होगा वही c का वैल्यू होगा, ठीक है, जहाँ पर लाइन मेरा कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 0, c का वैल्यू कितना हो गया 0, इसीलिए हम c को नहीं लिखेंगे, वही आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का एक काम है, आप लोग ग्राफ बनाने में कितना माहिर है हम देखना चाहेंगे, इसीलिए आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हाँ इसका हमें ग्राफ बनाना है, क्यों सर, क्योंकि यार आप फिजिक्स में देखते हैं ग्राफ ही ग्राफ है, और जब तक हम इनको नहीं समझाएंगे वो ग्राफ में आप, ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ है, ठीक है, आपको दिखा रहे, ठीक है, एक ग्राफ 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 है, आप ये नहीं सोचिएगा, ठीक है, कि कहाँ से सब पढ़ा रहा है, ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ग्राफ है, तो हम लोग आपको कंफर्टेबल कराने के लिए इसका डिटेलिंग होगा, ठीक है, आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये जब आप बना लीजिएगा, ठीक है, या कहीं का भी ऐसा ग्राफ आ जाए ना यार हम ऐसे दिखा रहे ऐसे बोल रहे हैं,
साइड से नहीं चल रहा, नहीं हुआ, ऐसे निकाल दिया। मतलब ये वाला है कि वो वाला है? अच्छा वो नहीं चल रहा। ये अभी ये नहीं अच्छा वो कौन अच्छा लगभग सबका हो गया। ठीक है, तो एक तो आप लोग एफर्ट लगाए क्या कि वैल्यू को पुट करके दिखे, उनके बाद एफर्ट लगाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? इसमें टाइम जाता है। ठीक है, तो खाली इक्वेशन देकर ग्राफ बना ले ऐसा नहीं हो सकता सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अगर इनको हम गौर से देखें, इसी का ग्राफ है ना, गौर से देख पा रहे हैं कि पहली बात इसका कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म है ये तो जीरो से स्टार्ट होने वाला। अगर विश्वास नहीं है तो जीरो जीरो में देख लीजिए, एक का वैल्यू जीरो रख दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या, मतलब क्या दोनों ही जीरो जीरो में जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि सी का वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो का कुछ नहीं मतलब जीरो है, और जीरो मतलब क्या वाई का वैल्यू को दिखाया, वाई का ऊपर कट कर। ठीक है, जीरो। हाँ, और क्या देख सकते हैं, और देख पा रहे सर y जो है ना सर वो s का दुगना है, तो y जो है ना वो s का 2 टाइम्स है कि नहीं? यानी ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, ये अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, ये अगर 4 होगा तो ये 8 होगा। मतलब क्या है कि इससे ये हमेशा ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगा, इसका दुगना होगा, 2 टाइम्स होगा कि नहीं? तो आपको गौर करना है कि अगर दोनों के हिस्से में हमको देना है, ठीक है, दोनों के हिस्से में देना है x और y, दोनों के हिस्से में हमको बंटवारा देना है। ठीक है, ये हिस्सा रहा आपका, ये हिस्सा रहा आपका। जैसे होता है ना कि 2 बेटा है घर में, बाप तो जाकर जमीन है, आप दोनों आपस में बांटना है, समान समान करना है कि नहीं? तो क्या किया, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा कर दिया। मतलब क्या, जितना ये है उतना ये है। ये तभी होगा जब x और y बराबर मिला होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा ये चीज, दोनों को बराबर मिल रहा है। बराबर मतलब ये और ये बराबर है। जैसे यहाँ पर ये था ना, इसको कितना मिला एरिया, यहाँ पर देखिए एरिया नीचे वाला दिख रहा ना, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, उसको भी उतना ही मिला, राइट है, क्योंकि दोनों बराबर था। अभी क्या हो रहा है, अभी नहीं, अभी होता है ना घर में भेदभाव। ठीक है, कि एक बेटा मम्मी पापा का ज़्यादा ख्याल रख रहा है, दूसरा बेटा जो है ना थोड़ा कम ख्याल रख रहा है, तो मम्मी पापा के मन में लग रहा है कि ये बेटा को हम थोड़ा ज़्यादा दें। कितना ज़्यादा दें, तो दुगुना दें, ये दुगुना बराबर, मतलब इसका देखिए इसको ज़्यादा मिल रहा है, वाई को ज़्यादा मिल रहा है कि एक्स को ज़्यादा मिल रहा है? वाई को ज़्यादा मिल रहा है, एक्स से दुगुना मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं? तो अगर 3 पार्ट में तोड़ा जाए, 3 पार्ट में तोड़ा जाए, एक 2 भाग किसको मिल रहा है? वाई को। एक भाग किसको मिल रहा है? ये समझ में आया? ये समझ में आया? मान लीजिए आपका 30 है, वाई का वैल्यू अगर 20, एक्स कितना हो सकता है, 30 कितना मिल रहा है? 10। तो आधा ना होना चाहिए, ये आधा हुआ। एक्स का वैल्यू 10 होगा तभी ना 200 मल्टीप्लाई होगा 30 होगा। यानी टोटल को हमको 3 पार्ट में तोड़ना है, उसमें से ज़्यादा हिस्सा किसके पास रहेगा? वाई के पास। आप जो 2 पार्ट में तोड़ रहा था नहीं, ये टोटल 90 डिग्री है, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। 45 डिग्री का कौन सा काट रहा था? ठीक है, तभी ना आधा होगा। अभी 45 में नहीं काटना है, 30 30 30 करके काटना है। ठीक है, 30 30 30, ये 90 डिग्री है, ये 40, सबको पता है कि नहीं ये 90 डिग्री होता है? पता है कि नहीं ये 90 डिग्री होता है? लेकिन आप 45 से नहीं काटेंगे क्योंकि बराबर नहीं है। 90 को आप 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, जो सिंगल पार्ट रहेगा वो किसके पास रहेगा? एक्स के पास, जो ज्यादा रहेगा वो वाई के पास। 30 डिग्री एक्स के पास और 30 डिग्री एक्स के पास और 60 डिग्री किसके पास? वाई के पास। तो उसका ग्राफ ये होगा। देखिए आपको मिलाइए, थोड़ा इसके नजर कहाँ है? उल्टा हो गया क्या? मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये इसको ज़्यादा मिल रहा है ना, वाई को ज़्यादा मिल रहा है तो ये ज़्यादा होगा।
कम बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कितना इसके पास ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंगल के हिसाब से इसके पास ज़्यादा है, एंगल के हिसाब से इसके पास ज़्यादा रहेगा, वैल्यू के हिसाब से इसके पास ज़्यादा रहेगा, वैल्यू के हिसाब से इसका ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कम बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इधर 60 डिग्री रहेगा। समझ में आया? हेलो, यहाँ से जाएगा ये यहाँ पर एंगल का बात नहीं होगा, ठीक है। एंगल तो हम समझाने के लिए यहाँ वैल्यू का बात होगा। देखिए यहाँ पर कम बढ़ना है, या मान लीजिए ये 2 है ना, इससे और 2 जाएगी तभी ना 4 होगा। देखिए यहाँ पर आगे 4 होगा, देखिए ये अगर 2 मान लेते हैं, आप देखिए ये यहाँ पर आगे मिल रहा है तो ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा नहीं, इसका 2 है तो ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू की बात करते हैं, एंगल में नहीं जाना, एंगल को समझाने के लिए था, एंगल को ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये वैल्यू इसीलिए ये एक से हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो अगर हाँ सही है। फिर अगर ऐसा है तो देखिए, अगर आपको बोल दिया जाता है इसका ग्राफ बनाइए, चलो इसमें स्लोप बताइए, स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? m का वैल्यू है 2, मतलब चेंज कितना हो रहा है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का चेंजिंग कितना है? अब देखिए इसमें इसका ग्राफ बनाना है, नहीं इसका ग्राफ बिना देखे, मतलब ऐसा नहीं वैल्यू, ये आपको खाली ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई भी ग्राफ देखे ना तो आपको दिमाग में आइडिया हो इसका इक्वेशन ये हो सकता है, समझ में आएगा आपको। जैसे अभी देखिए अभी क्या होगा, नया इक्वेशन ये होगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है कि नहीं। m का वैल्यू कितना है, हाफ है, तो समझ में आ रहा है m का वैल्यू हाफ क्यों है, 1/2 इंटू एक्स है, और c का वैल्यू 0, मतलब ये स्ट्रेट कहाँ से होगा, 0 से, क्योंकि c का वैल्यू कुछ है कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे भी दे सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, हाफ होगा, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, x का ज़्यादा होगा, x का ज़्यादा होना है। अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं y में कितना होगा, 4 है ना, मतलब क्या है x पे ज़्यादा हो रहा है वैल्यू, चेंज किसमें कम हो रहा है, इसमें क्या करेंगे आप, देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू ज़्यादा होगा तो y के नज़दीक आ गए, अब किसके नज़दीक जाएंगे, अब ग्राफ बनाइए, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ये वाला क्या हो गया, y बराबर 2x, ठीक है। ये वाला कैसे हो गया, y बराबर ना x अपन, ठीक है। आप लोगों को इक्वेशन देखना है, आप ग्राफ को बताना है कि ग्राफ कौन सा इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को कैसे होगा, समझ में नहीं आया? तो अगर यहाँ पर हम ऐसे समझाने के लिए गए, ठीक है, अगर आपको बताना है, ठीक है। चलो ये एक हो गया और एक ये हो गया। आप बताइए क्या आपका नाम Q ही होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन अगर हमको बताना है तो क्या हम ये लिखे तो कोई गलत, देखिए एक आइडिया के तौर पर रखा जा रहा है, ठीक है। हालांकि इस ऐसे आएगा, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, क्लियर ग्राफ है ना, मतलब पुट कर नहीं है। इसका ग्राफ का क्या इक्वेशन हो सकता है, y बराबर x अपन, ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी अगर कहीं पर ग्राफ दे दे, चारों ऑप्शन दे दे, ठीक है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, इक्वेशन दे दिए। हाँ अभी हम क्या कह रहे हैं, x और y चल रहा है ना, एक वो आपकी x और y के साथ नहीं, आप क्या करते हैं पता है, इसको चेंज है ऐसा बोले, x बराबर ये चेंज हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, अब चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो आपका इसका जब ग्राफ है ना इस तरह दिखाएगा, यहाँ पर x नहीं दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, यहाँ पर y नहीं दिखाएगा, s दिखाएगा, ठीक है। ये फंक्शन हो गया s, ठीक है। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। आप देखिए, आप बोला है कि ये आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और बोला है इन चारों में से कौन सही होगा, आपको बताइए, ठीक है। एक हो गया ऐसे गया, ठीक है, दूसरा गया ऐसे, ठीक है, तीसरा गया बीचों बीच, और चौथा गया ऐसे, कौन सही है? देखिए पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, अरे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। हाँ और एक चीज हमने इसको देखी क्या पता 0 से स्टार्टिंग होना चाहिए,
ऐसा अगर दिया रहता ऑप्शन में, मान लीजिए ऐसा, ये भी एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं होगा। क्यों? ये जीरो से स्टार्ट हुआ ही नहीं, जीरो से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, किसी का भी जीरो है, जीरो है कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चलो अब बता, चलिए उसके बाद क्या बचा, बीचों बीच, ये नहीं हो सकता। क्यों? दोनों में बराबर जा रहा है, 45 डिग्री का स्लोप होना चाहिए। देखिए कैसे 45 डिग्री होगा, ये भी तो पूछ सकते हैं। देखिए इसको हम स्लोप को भी हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना आया होगा, और आया नहीं, और हमेशा याद रखिएगा टेन थीटा वन को हम लोग लिख सकते हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 10 डिग्री का वैल्यू कौन होता है, ये सब लोग पता है कि नहीं पता है, पता है, और नहीं है तो पता कीजिए, बुक में लिखा रहेगा, पता है। अगर आपको नहीं पता तो बताइए। दोनों टेन आपस में कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू मतलब एंगल लिखने का मतलब है 45 डिग्री, और 45 डिग्री बीचों बीच जाएगा कि नहीं। चलो क्या हो गया, देखिए स्लोप से भी हम देखिए, आप इसको देखिए, हाँ इसको देखिए, हेलो यहाँ पर 10 थीटा का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो अगर बोला जाए तो कितना आ जाएगा स्लोप, 2 आएगा कि नहीं, 2 आएगा। अब हमको करना क्या है, 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 2 का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे, 2 तो होता नहीं है, किसका वैल्यू होता है, कैसे जानना नहीं होगा, इसको हम लोग इन्वर्स करके निकालेंगे। ठीक है, टेन इनवर्स 2 जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसी से हमको थीटा का एंगल होगा। ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा, हम इसको समझाएंगे। तो ये इनका तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, इसमें दिखा रहा है, देखिए एक्स में कम चेंज हो रहा है, एक्स में कम चेंज हो रहा है ना, ठीक है, ऊपर उठ ही नहीं रहा, अब वाई में टी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, नहीं टी में ज़्यादा कम चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग नहीं हो सकता, तो हम बचा क्या, समझ में आया सर, ये सब बताने का क्या आपको है आगे इसमें क्या, अब चीज बोलिएगा। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा हम और भी बता सकते थे, लेकिन हम मैथ में बताएंगे, आपको यहाँ नहीं बताएंगे, ताकि जो बायोडायग्राम है वो बोरी ना हो। हालांकि आप लोग सीखिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन हमको सिलेबस को भी तो देखना है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन जीरो से इंटरसेक्ट वाला सिखा है, ठीक है, क्योंकि अभी सुन रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आपका ये ग्राफ है, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए तो ये 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट 2 है, ये मेरा x है, ये y है। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट मीट कर रहा है, यहाँ जो पॉइंट मीट कर रहा है ना, ये पॉइंट, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 4 लेते तो 6, ये 4 है और ये क्या है 6। ठीक है, हाँ, और आपको क्या बनाना है, ये जो आपका एक स्ट्रेट लाइन बना ना, कौन सा स्ट्रेट लाइन, इसको दिखा रहे, ये स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बना, इसका आपको इक्वेशन क्या लिखना है, इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, ये मालूम है कि y2 और y1 को देखना है, इसका आप लोग हमको इक्वेशन ये क्या है, ग्राफ है, तो ये एक ग्राफ है, ये पॉइंट बताया गया है, फाइनल पॉइंट बता दिया गया है, यहाँ पर जाके पूरा ये है 4 and 6 LX कितना है। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन लिखना है। पहली बात ये स्ट्रेट लाइन है कि पता है कि नहीं, इसका इक्वेशन लिखना है, ये सब कर लीजिए ना, तब जैसे आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो कीजिए। ठीक है, अब फिर आपको डर लगना स्टेप बंद हो जाएगा, ये ग्राफ क्या होता है, लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो 9th क्लास में होना चाहिए, गलती से
अरे बाप रे, क्या क्या किए थे आप? x+2 मेरा भी वही है। इनका कहना है कि y बराबर x+2 आया। कितना लोग का ऐसा है? हाँ? अरे तू तो बस स्लोप का वैल्यू निकालना ना, तो y = mx+c। तो स्लोप का वैल्यू लिखा ना, x प्लस 80 को निकालते हैं। अरे इक्वेशन निकालना तो इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करो सारा। ये वाला तो स्लोप का वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन निकालना तो निकालना नहीं है। ये y को ऐसे रखना है, x ऐसे रखना है, तो वैल्यू आया c क्या हो सकता है, जहाँ पे वो लाइन नहीं रखना है, ये y से ना वैल्यू है तो मैं कर रही हूँ तो हो जाएगा। चलो देखो, पहली बात आप लोग जो किया ना वो समझा दो। हाँ, मेरे जाने के बाद इसी तरह होना चाहिए, आपस में डिस्कशन। हाँ, नहीं समझ में आ जाएगा। अरे 4 चलो 0 होगा, 4 होगा। देखो नीचे देखो x का वैल्यू क्या है, 4 है, इधर से 0 है। हाँ हो गया ना सबका? हम बोले आप लोग गौर से देखिए, ठीक है? इसका हम देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ तक का वैल्यू कितना है? 2 से 6 गया है, वैल्यू कितना हुआ? और यहाँ 0 से कितना गया है? ये 0 से ना, 1.0 ना है। इसके लिए तो 2 है, लेकिन इसके लिए कितना है? 0। यहाँ पता है ग्राफ को आता है ना x y को 0। तो ये कितना चाहिए है? दोनों कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? मतलब स्लोप का वैल्यू 1 आया, यानी tan थीटा का वैल्यू नहीं, ये का भी 1 आ गया। ठीक है, आप देखो c को देखना है। c क्या बोलता है कि y को कहां पर कट कर, किसमें कट कर रहा है? 2 में। बहुत इजी था, क्या है? 2 है। अब क्या है? x को रखना है, x को अपना x है, m को रखना है, m मतलब चेंज कितने मैसेज हो रहा है, एक में कितने 9 को डिवाइड करके आ जाएगा, ये भी 4 आ गया। और नहीं लिखेंगे फिर बात रहे। और साथ में ये भी देख सकते हैं, ठीक है? ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है ये वाला, यहाँ से देखिएगा, अगर ऐसे कीजिएगा तो ये 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है? यहाँ से खींचिएगा तो ये भी 45 डिग्री का, 45 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो हम इसको देख के पुट कर सकते थे। चेंज अगर नहीं भी देखते, ठीक है, चेंज कितना हो रहा है कितना नहीं कर रहा है, इसको देख के पुट कर सकते हैं। देख के लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन में देख के आंसर बता देते हैं, ठीक है? ये अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये सही, ठीक है? तो हाँ जी, नीट ये सब क्या होता है? नीट IIT JEE में ये सब बहुत कोई क्वेश्चन पढ़ते आंसर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको बस बहुत सारा नॉलेज है। उनको ये भी पता है कि tan थीटा क्या होता है, उनको ये भी पता है चेंज क्या होता है, ठीक है? तो आपके पास जितना नॉलेज रहेगा ना, आपने सोचने का तरीका उतना बेहतर। समझ में आएगा आपको? अब बताइए, आप लोग को इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है? एक अब कल कुछ बच्चों को और आएगा कलर को, फिर वो लोग फिर से ये समझाएंगे। अगर नहीं समझाएंगे तो लोग कहेंगे सर ग्राफ में तो हमको कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए क्लास नहीं। हाँ ठीक, हाँ देखो। तो ऐसे भी अगर आप चेन देखना चाहेंगे, अगर आप लोग क्या करेंगे? y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, कोई दिक्कत? x1 का वैल्यू यहाँ देखो, x1 x2 का वैल्यू हो, क्या करना है? इसमें इसको घटाना है। क्यों सर? क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको घटाएंगे, इसको करेंगे तो पूरा आएगा, पूरा इसमें इसको घटाएंगे ये भी पूरा आ जाएगा, ठीक है? कैंसिल होना है, ये हो गया। और c क्या होता है सर? c ये होता है सर, मैं कट करना कोई है। अच्छा और एक तरीका है, आप लोगों को पता है नहीं जानना चाहिए? नहीं वाह, क्या नाम है आपका? ये बोलिए सर +2 नहीं होगा, +2 हो गई। हाँ कहाँ गई मैं? हाँ हाँ y = x की बात करते हैं। यहाँ पे सामने में सर, यहाँ पे
ग्राफ इसके उसके ऊपर कहाँ है ये वाला इसके नीचे, अरे ग्राफ के जस्ट ऊपर, इधर। यहाँ ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ के जस्ट ऊपर। अच्छा, और ये कहाँ पर है वुमेन ग्राफ? ठीक है, सब कुछ है। तो इसको और एक तरीका है, किसी को जानना है तो ये तो बोल रहा है नहीं। हाँ तो छोड़ दे, वो समझ गए। यार ये कुछ नहीं देखना है, वो और बेहतर है, वो खाली में खाली जरूर करो और तुरंत आ जाएगा। क्या उसके कल के नहीं रखते उसको? नहीं कल मतलब ये जो है ना, आप लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट इक्वेशन रखो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिएगा मजा आएगा। अगर आप लोग चाहें बताइए जल्दी जल्दी हाँ जल्दी, ये बहुत अच्छा कंडीशन रखना है, जल्दी हमको भी अच्छा लगा कंडीशन। क्या है कि स्टेट लाइक करना है तुमको, और एक क्या करें, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। कितना हो सर? एक्स ना सर नीचे एक्स ना होगा। सब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाहिए नीचे करना है? नहीं अरे कर दो यार। नहीं दोनों सेम ही ना है। नहीं, इसको वहाँ रखो, ये इसको यहाँ रखो। हाँ समझ, आगे नहीं यार, इसको ये लोग इतना समझ रहे हैं। +2 भी होगा। हाँ नहीं यार, ये तो ये वहाँ तू है, आप लोगों को भी करना हो। देखिए कल देखिए थोड़ा स्टैटिक्स में नहीं आता, समझ में सब आता। हमारा नहीं आ रहा। सर समझ में आ रहा, स्टैटिक्स में नहीं आता, क्या है? देखिए आराम से लिखते हैं ताकि आप लोगों को स्पीड का भी ध्यान करते हैं। नहीं बात नहीं ना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो याद है। देखिए इसको समझ वाओ, हम लोग टैलेंट चाहिए। उसके बाद y को x हाँ 4/4 लास्ट के, ठीक है? उनके बाद xy माइनस 6x किसी बात में नहीं कोई नहीं है ना, इधर से x में -6 सॉरी, देखिए ये उधर गया -4x -x कितनी बात है? नहीं, अब 4 से डिवाइड मानिए -4 से -4 कट जाएगा y बराबर x x -a कहानी खत्म हो गई। सही तो है प्लस। समझ में आया? अच्छा माइनस ना स्लोप का टेंशन, ना इंटरसेप्ट का टेंशन, डायरेक्ट रखो और खत्म करो कहानी। समझ में आया बात को? नहीं समझ में आएगा, आप लोग 2 बार प्रैक्टिस किया, वो आपका अपना होता है। लेकिन हम लोग किसी को क्यों नहीं भूल पाते, जो लोग ज़्यादा एक्सपेंड टाइम किए ना, वो लोग को ज़्यादा याद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मी पापा को इतना है, वो तो अलग मॉर्निंग है, कोई भी देखिए हम भी आप लोगों के साथ एक साल रहेंगे ना, आप लोग हमको जानेंगे, ठीक है? तो आप फिर आप लोग पे हमको नहीं भूलिएगा, ठीक है? भूलिएगा मतलब क्या है, याद रखिएगा। अगर आप लोग को हम पढ़ाते नहीं फिजिक्स, आप लोग मेरे को जान पाते यार, जान पाते या नाम भी भूल जाते, अब तो नाम भी याद हो जाएगा ना। जिनके साथ जितना टाइम एक्सपेंड कीजिएगा वो आपका कितना होता है। ये अगर आपको टफ लग रहा है ना, इसीलिए टफ लग रहा है क्योंकि आप इनका आदत नहीं डाले, ठीक है? हम देखिए बुक उठाए, बुक में क्या है नहीं उठाए, आए पढ़ाना स्टार्ट किया, क्या है नहीं है सब पूरा माइंड में, चौक उठाते हैं अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्यों? यार ये लोग के साथ हम टाइम एक्सपेंड किए हैं जी, ये हमको बढ़िया से जान रहा है, अरे बोल नहीं पा रहा अलग बात है, क्योंकि ये पता था कि हम इनको 10 साल से जान रहे हैं। जैसे हम बोल पा रहे ना, ये हम बोलता आप लोग चिल्ला ये भाई सबको हम 10 साल हुए, मेरे ऊपर कितना एफर्ट लगा रहा है। हाँ तो वो सब नहीं बोल पा रहा अलग बात है। अरे अपन मजाक लग रहा है जी, सीरियस बात बोल।
क्लास 11 से स्टार्ट करके 11 से स्टार्ट किया था, अभी तक चल ही रहा है लोग काम। इतना जल्दी भूल जाएंगे या वो हमको भूलने देगी, सॉरी भूलने देगा, वही है ये मेल है जी, फीमेल नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला सर कि सीधा हमेशा लड़के लोग ही होते हैं? सही बोला कि गलत बोला? अरे ये आप तो गुस्सा हो रहे हैं। पढ़ाई अब पढ़ाना क्या है और पढ़ना है? चलो हाँ चलो अब कितना क्लास है? 1 घंटा के करीब हो गया। 1.5 घंटा टिफिन के बाद ले लीजिएगा कुछ इसको बताने का क्या पता हमें बताना चाहिए पड़ता, क्योंकि हम लोग अभी जाते थे, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे काम फ्री से करते हैं। मेरे लंच पर छुट्टी दे दीजिएगा। देखो हमको 3 इक्वेशन को ग्राफ करना है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन में जहाँ सॉरी v बराबर e प्लस a t बराबर q प्लस r एक स्क्वायर सुबह b स्क्वायर बराबर q स्क्वायर माइनस ये तीनों को आप क्या करेंगे पता है? यू नहीं लिखेंगे v0, तो इनिशियल है, ठीक है। इसको भी हम v0 तो शुरुआत में इसको भी v0 आप क्या एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है।